चूतियों की कमी नहीं है गालिब। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। हर ट्वीट न्यूज़ नहीं होता, हर पॉडकास्ट में चार बातें बोल दी तो वो न्यूज़ नहीं होता। इसने बोला कि मैं इस फाइटर से फाइट करना चाहता हूँ तो वो न्यूज़ नहीं होता, क्योंकि इनके पीछे कोई आधार नहीं होता। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ आगे जाके आपको पता चलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। हम बात करेंगे डस्टिन पोरिये सैंडनी की फाइट के बारे में, हम बात करेंगे टायरन वुडली के बारे में, थोड़ी सी बात करेंगे लियोन एडवर्ड्स के बारे में, डेना वाइट के बारे में, और भी थोड़ी बहुत बातें हैं। उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो खबरें एक दो दिन की हैं। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। ठीक है, तो शुरुआत एक काम करते हैं, डस्टिन पोरिये से ही करते हैं। कल डस्टिन पोरिये ने शुरू में एक ट्वीट किया और बोला कि जो फाइट है, अगली फाइट जो है वो ऑफ है। सैंडनी के खिलाफ जो फाइट है वो ऑफ है। फिर थोड़ी देर बाद जो है, थोड़ी देर बाद ही सारी न्यूज़ चैनल वो है वहाँ में खबरें बन गई, भैया लोगों ने वीडियो बना डाले कि ये फाइट कैंसिल हो गई। शाम तक डस्टिन पोरिये ने दूसरा ट्वीट किया जिसमें कहा कि नहीं, मैं थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी मेरे मैनेजर के साथ, अभी भी फाइट ऑन है। ठीक है, मैं हमेशा आपको कहता हूँ ना, जब कोई कहे ना कि कौवा कान ले गया तो पहले कान देखने का है। कौवे की तरफ दौड़ने से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा वेट करना है। क्या होता है कि हमेशा जब भी कोई खबर आती है तो एक पैनिक रिएक्शन होता है, और हमेशा ये रिएक्शन होता है कि यार, ये जर्नलिज्म में ये बहुत बड़ी बीमारी है। सबको पहला नंबर होना है। सबको पता है कि पहले मैं न्यूज़ दूंगा तो व्यूज़ आएंगे। सबको पता है कि पहले अगर मैं न्यूज़ अपने वेबसाइट में डालूंगा तो व्यूज़ आएंगे। सब व्यूज़ के पीछे पागल हैं, जबकि सभी को पता है कि जो एकदम से खबर आती है उसमें थोड़ा सा अगर सोचा समझा जाए और उसके बारे में थोड़ी रिसर्च की जाए, थोड़ा और पता किया जाए, तो एक्चुअली सच सामने आ जाता है और आप फिर सच्ची घटना पे खबर दे सकते हैं। ठीक है ना। मैंने किसी आदमी को झापड़ मारा तो इस सीधे यही खबर नहीं आ जाएगी कि मैं बहुत बड़ा बहुत बड़ा वायलेंट आदमी हूँ ये और वो। हो सकता है कि उस आदमी ने पहले मेरे को 3 झापड़ मारा हो। थोड़ा जो भी घटना हुई है या जो भी दुर्घटना हुई है उसके आधार पे तो जाओ। तो भाई ऐसा है कि डस्टिन पोरिये वाली फाइट जो है होने वाली है। इस फाइट के बारे में मेरा क्या विचार है, टू बी ऑनेस्ट, डस्टिन पोरिये अननेसेसरी रिस्क ले रहा है। ठीक है। और हाँ, कई लोगों का कहना है कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि कई लोग ये कैसे कह सकते हैं कि बेनवा सेंडनी के लिए फाइट ईजी होने वाली है। खैर, ये फाइट जब आएगी तब हम उसका एनालिसिस करेंगे, बट दोस्त, डस्टिन पोरिये है। एनीवेज, हाँ, डेना वाइट ने कहा कि वो जो रिपोर्टर था जिसने कहा कि ये फाइट कभी होने वाली नहीं है, वो स्कम बैग है, ये है वो है। हाँ, सारे रिपोर्टर स्कम बैग हैं, बस वो तुम्हारा जो चाटते हैं वो अच्छे हैं, है ना। उन्हीं को तुम इंटरव्यू दोगे, उन्हीं को तुम पास दोगे। वैसे मैं इतनी बातें बोल चुका हूँ ना, कभी भी मेरे को यूएफसी का पास नहीं मिलने वाला, इतना तो मैं समझ गया। मेरे को खुद की टिकट खरीद के जाना पड़ेगा, और अपने को नहीं लगता कि अपनी औकात होगी यूएफसी की टिकट खरीदने की। खैर, आगे बढ़ते हैं। टायरन वुडली टायरन वुडली से जुड़ी खबर है। टायरन, जो अभी बहुत सारे खुलासे आ रहे हैं ना लॉ सूट में, उसमें से एक खुलासा ये है कि जब टायरन वुडली डिफेंड कर रहा था ना डैरेन टिल के खिलाफ, तो उसको $350,000 मिले। और सेम कार्ड के या सेम कार्ड के आसपास जो है डॉलर सरोनी फाइट कर रहा था, उसको $350,000 मिले। तो टायरन वुडली का कहना है कि ये आदमी तो कभी टाइटल जीता भी नहीं और उसको कितना पैसा क्यों मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों मिल रहा है। लोग आपको ये देखने के लिए नहीं आते कि आप चैंपियन हो। लोग आपको देखने के लिए आते हैं क्योंकि वो आपको देखना चाहते हैं। कुछ लोग आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं, कुछ लोग आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। चैंपियन नहीं, स्टार देखना चाहते हैं। सच ये है। इट्स नॉट अ फाइटिंग गेम। अगर फाइटिंग गेम होता तो चैंपियन को सबसे ज्यादा पैसा मिलता। इट्स अ एंटरटेनमेंट गेम। जो आदमी सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग है वो नेट डियाज। सिर्फ एक बार टाइटल के लिए चैलेंज किया आज तक, बेंसन एंडरसन वाली फाइट में। ठीक है ना। तुम सबसे ज्यादा पैसा है उसका। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास कैरेक्टर है, लोग उसके पीछे जाते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से किसी ने कमेंट किया था कि नेट डियाज पहले, मतलब नेट डियाज जो है कमज़ोर उसके परफॉर्मेंस थी टोनी फर्ग्यूसन के खिलाफ। एक्चुअली आई एग्री विद दैट, है ना। और हाँ, कॉर्नर के खिलाफ भी रहेगा, तो मेरे को लगता है कि कॉर्नर के खिलाफ भी अगर फाइट होती है तो नेट डियाज का पड़ना बहुत हल्का है। नहीं, मतलब कॉर्नर के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। पर हम इसलिए नहीं देखते हैं ना क्योंकि वो बेहतरीन फाइटर है, उसके में कितने सारे लॉसेज हैं। हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हम फैन हैं उसके। ठीक है। और हम अगर फैन हैं, उसकी वजह से कोई देखने आएगा तो बनी बात है कि उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। जिस दिन प्रॉब्लम यह है टायरन वुडली कि तुमने कभी स्टार बनने की कोशिश की नहीं। तुम हमेशा रोते रहे। जब यूएफसी में था तब रोते रहे, यूएफसी के बाहर हो तो रोते रहे। राइट। मैं बता रहा हूँ, अगर बैन आस्क्रिन फाइट जीत जाता ना होरे मासविदल वाली, तो वो इन सबसे बड़ा स्टार बन जाता।
इन सबसे नहीं, मतलब कम से कम टैरन वुडी जो उसका फ्रेंड है वो उससे तो बड़ा स्टार बन जाता। पता है क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टर है, फनी है आदमी। एनीवेज, इसके अलावा क्या खबर है भाई? इजराइल अदेसानिया ने एक ट्वीट किया है यूएफ 300 मूवी को लेके, तो सब कह रहे हैं कि भाई वो 300 में फाइट कर सकता है। मैं आपको बता देता हूँ 300 में इजराइल अदेसानिया कोई फाइट नहीं करने वाला, ठीक है। हेनरी सवुटो के रिटायरमेंट वाली बात अपन ने कल कर लिए थे। माइकल वैनम पेज का कहना है कि यूएफसी वाले मेरे को जानते नहीं है, बस सही है, ये माइकल वैनम पेज इज़ वेरी गुड फाइटर। लियोन एडवर्ड्स का कहना है कि कॉनर मैकग्रेगर ने बहुत कमाया है, पर जितना कमाया है यूएफसी को उससे कहीं ज़्यादा कमा के दिया है, और इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। यार इसके अलावा भी खबरें हैं, बट टुच्ची हैं दोस्त, है ना। टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे, जीतेंगे।